चलो जी, तीसरे वाला मेथड स्टार्ट करने वाले हैं। अपने नोट्स पे जो जगह बची हुई है, ठीक है, वहां पे आ जाओ। तीसरे वाले मेथड का नेम लिखो, थर्ड मेथड का नेम लिखो, स्क्रीन पे आपके पास है। कैपिटल कैपिटलाइजेशन मेथड। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। मेथड के दो पार्ट थे, ये मैंने स्टार्टिंग में भी लिखा। में देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड का मिक्सचर है, उसको बना दिया कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हम सबसे पहले नीचे ए पार्ट स्टार्ट करेंगे। लिख लिया दोनों? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो तीसरे का फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो भी हेडिंग्स होंगी थोड़ी सी बड़ी डालना। फर्स्ट का फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे हैं, लिखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल का फॉर्मूला है, ये जो हाईलाइट बॉक्स में डाला हुआ है गुडविल का फॉर्मूला। फॉर्मूला ऑफ गुडविल, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये माइनस का साइन है। इसमें गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का शॉर्ट फॉर्म बोला करेंगे हम क्लास में, सीवीएपी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सीवीएपी, इसकी शॉर्ट फॉर्म। तो सीवीएपी क्या होता है, लिखो जी। जब भी ये वर्ड आए ना आपके पास कैपिटलाइज्ड, तो समझ लेना ये बड़ी वाली अमाउंट आने वाली है। बड़ी वाली अमाउंट मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई होके, क्योंकि किसी भी चीज का कैपिटल का मतलब होता है लार्ज अमाउंट, ह्यूज अमाउंट। तो ह्यूज अमाउंट तभी आएगी जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100। तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, यहाँ पे परसेंटेज नहीं कैलकुलेट कर रहे। परसेंटेज कैलकुलेट करते तो 100 से डिवाइड करते। परसेंटेज के लिए हमेशा ऐसे करते हैं ना, 10/100, 9/100। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और NRR से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये फुल वैल्यू निकलेगी, टोटल वैल्यू। सीवीएपी का मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR इंटू 100। ये है पॉइंट नंबर 1। फॉर्मूले के बाद पॉइंट नंबर 1 सीवीएपी। पॉइंट नंबर 2 में हमने क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में आ जाओ। NRR इंटू 100, कैपिटल एम्प्लॉय, कैपिटल मुश्किल आसान अलग अलग बुक्स के अगले 2-3 दिन में वही चलेंगे, क्योंकि फॉर्मूले सारे हो चुके होंगे। लाइबिलिटी अप्रोच में फॉर्मूला बताओ जी, क्या होता था? ऑल कैपिटल, लिखो जी कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। लाइबिलिटी अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ऑल कैपिटल प्लस ऑल करंट अकाउंट। हाँ जी, भूल गया क्या? पीछे देख, पेज पलट।
2 दिन कोई चीज रिवाइज ना कराओ, ऊपर से उड़ जाती है ना। प्लस ऑल करंट, ऑल प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, ऑल प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स माइनस ऑल लॉसेस। मैंने ना उस दिन आपको लॉसेस के नाम नहीं लिखवाए थे, आज लॉसेस के नाम भी लिखवा रहा हूं। ये लॉसेस के बाहर ब्रैकेट डाल रहा हूं, पी एंड एल अकाउंट डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये सारे हमारे लॉसेस के नाम है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर +1 में सिखाया था किसी को? कोका कोला वाली याद है, ऋतिक रोशन वाली, सलमान खान वाली, जो ड्यू की एग्जांपल हमने ली थी कि खर्चे तो होते हैं एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। हाँ, उसको पार्ट कर करके दिखाते थे। तो ये अब आपके पास निकल, तेनों बस यही चीजें सुझदी हैं, डर के आगे जीत है। कोई कॉन्सेप्ट याद कर ले कि कॉन्सेप्ट क्या कराया सीगा, तू एंटरटेनमेंट करने से बैठा ही थे। लिख ले सारा। लाइबिलिटी अप्रोच में आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, एसेट्स अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता था, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज। तो ये आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। कौन सा मेथड हमारा खत्म हो गया, थर्ड का ए पार्ट। थर्ड वैल्यू, ओ हाँ ये गलत लिख दिया है, कैपिटलाइजेशन ऑफ, थर्ड वाले में लिखो कैपिटलाइजेशन मेथड, थर्ड का सेकंड वाला, थर्ड का बी पार्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला लिखो गुडविल का, बॉक्स में डाला हुआ है, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। उस वाले में सीवीएपी का फॉर्मूला था, वो गुडविल का फॉर्मूला नहीं था। पिछले वाले में सीवीएपी का फॉर्मूला था एपी डिवाइडेड बाय एनआरआर इंटू 100। यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला यही है, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। आगे लिखो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, करो 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 आगे, वेयर, पॉइंट नंबर 1, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, याद है क्या होता था, एवरेज प्रॉफिट
बताओ, मैंने 4 लिखवाए थे, आप 3 बताओ। एक हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड, क्या था? नेटवर्थ। एक और क्या था? नेट एसेट्स। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड, नेटवर्थ, नेट एसेट्स। हो तो गया, थर्ड का सेकंड तो था ये। उसको छोड़ दो आप। चलो जल्दी से, अब क्या कर रहे हैं हम? इधर इधर इधर। अब 2 मिनट के लिए कोई बोलेगा नहीं और आवाज आनी चाहिए लाउड। ठीक है, जल्दी से अब हम क्या कर रहे हैं? भूल गया यार। जल्दी से भी हम क्या करने वाले हैं जी? सारे गुडविल के फॉर्मूले रिवाइज करने वाले हैं। गुडविल के कितने फॉर्मूले होते हैं? मेथड्स 3। पहला क्या? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, दूसरा सुपर प्रॉफिट, आवाज आनी चाहिए। तीसरा, पहला क्या होता था? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के 2 होते थे, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता था? सिंपल एवरेज में एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सेकंड क्या होता था? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट का कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न। तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 पार्ट होते थे, पहला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में फॉर्मूला क्या होता था गुडविल का? सीवीएपी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और सुपर प्रॉफिट वाले में सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? 2 अप्रोचेस से, एसेट्स अप्रोच, लाइबिलिटी अप्रोच। एसेट्स अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी अप्रोच में ऑल कैपिटल अकाउंट, ऑल करंट अकाउंट, ऑल प्रॉफिट्स माइनस ऑल लॉसेस। बस खत्म। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आ जाओ। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। पिछली क्लास में मैंने होमवर्क दिया था, क्या डाउट निकले? कौन से क्वेश्चन पे डाउट है? किसका? क्वेश्चन नंबर 5। इंद्रजीत, 5th क्वेश्चन हो गया आपका? आंसर मैच है? बताना एक बार, क्या नहीं निकला था? क्या, कौन से मेथड से निकालना है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर गुडविल अनएक्सपेक्टेड? निकालना किस मेथड से है यहाँ पे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या निकला था इंद्रजीत? एवरेज प्रॉफिट क्या निकल के आया आपका? आया 278,000। पहले साल का प्रॉफिट क्या आया है एड लेस करने के बाद? 17-18 का प्रॉफिट 4 लाख। अच्छा, 13-14 का 4 लाख, आगे 14-15 का 5 लाख, उसके बाद सिर्फ 16-17। इन्होंने निकालना क्या है? कैलकुलेट द गुडविल ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, 60,000। उसके आओ जी, आओ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है जी, करो। जो होमवर्क नहीं करके आया वो साथ साथ करो। क्वेश्चन नंबर 5।
का था। गुरकिरत कर ले यार, निकालिए एवरेज प्रॉफिट किसी ने, क्या आई है? मेरे को पता है 5 लाख आएगा, पेन रुक गया। 4 और 5 9, 9 और 10 लाख 70, 11 40, 12 40, 13 40, 13 लाख 90 हजार। 13 लाख 90 हजार को डिवाइड करो 5 से, 5 दूनी 10, 3 9, 2,78,000। और गुडविल देखना कितने मंथ ईयर्स की निकालनी है, इंटू 3 कर दो, देखना क्या आ रहा है। 8,30,000। यार पता है क्या आएगा, मेरी बात सुनो कि हाँ वो आप नीचे कर दो तब भी आंसर सेम आएगा। आप एक चीज सोच के देखो यार, लास्ट में तो मैं जब ये वाला 13,90,000 निकाल रहा हूं, ये तो मैं इन सभी का टोटल कर रहा हूं ना, तो इसने क्या किया होगा, इसमें यहाँ पे अमाउंट कम रहेगी, वही की वही सेम अमाउंट इसमें ज्यादा हो गई, तो टोटल प्रॉफिट सेम आ जाएगा, उसकी वजह से एवरेज प्रॉफिट बराबर आ जाएगा। लेकिन लेकिन जो चीज आपने तीसरे वाले में ज्यादा की है, वो चौथे वाले में आपने कम कर दी। टोटल तो सेम का सेम रह जाएगा ना, टोटल तो 13,90,000 ही रहेगा, किसी में ऐड कर दो वो आइटम, किसी में लेस कर दो, इफेक्ट तो बराबर हो जाएगा ना। लेकिन उस साल के जो प्रॉफिट्स हैं वो गलत हो जाएंगे। तो स्टेप प्रॉफिट मतलब ये वाली फिगर्स नहीं है, स्टेप मार्किंग के हिसाब से ये वाले गलत माने जाएंगे। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 या 1.5 नंबर तो यहीं पे कट जाएगा, 1 या 1.5 नंबर जो आपका ये ठीक है इसका मिल जाएगा, स्टेप मार्किंग मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आना। इंडिया, यूके एंड फ्रांस। India, UK, and France are partners in sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. They decided to take Iran into the partnership firm for the 1/4 share. 3 पार्टनर्स हैं, चौथा आ रहा है, तो चौथा पार्टनर आ रहा है। एडमिशन के टाइम पे क्या गुडविल निकालते होते थे? याद करवाना कौन कौन से केसेस है जब गुडविल निकालते हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। पहला क्या होता था सबसे पहला? सेल परचेज ऑफ होल बिजनेस, पार्ट बिजनेस नहीं होल बिजनेस, 4 हो गए। और सेल परचेज ऑफ बिजनेस, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एमलगमेशन ऑफ टू फर्म्स, एक और रिटायरमेंट हो तो गया कितनी बार, चेंज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्वेश्चन देखो जी, पार्टनर एक एडमिट हो रहा है तो मतलब गुडविल निकालनी पड़ेगी। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट 80% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 और 4 years, विच एवर इज हायर। देखना समझ में आया आपको, क्या बनी इस लाइन का मतलब मीनिंग क्या बना? आपको यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट 2 बार निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन कह रहा है पिछले 3 सालों का एवरेज निकालो, पिछले 4 प्रॉफिट्स का एवरेज निकालो, दोनों में से विच एवर इज हायर, उसका 80% गुडविल होगा। क्योंकि क्वेश्चन में ये भी तो दिया हुआ ना उसका 80%, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिए हुए, 2 3 परसेंटेज में दे दिया। ठीक है, पिछले 4 साल हैं कौन से? चलो पॉइंट नंबर 1 निकालते हैं, करो जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया ये, 8th। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, पहले पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालो। 4 साल ही दिए हुए हैं तो इन चारों का टोटल कर दो, क्या बन रहा है देखना एक बार। 3
डिवाइडेड बाय 4। देखना ये आ रहा है 93,300। मेरे को पता नहीं है, आप कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार। किसी का 500 आ रहा है, किसी का 800, एक बार और भी चेक कर लो यार। एवरेज अभी किसकी निकाली है? पिछले 4 सालों की। अब सेकंड नंबर पे मेरे को एवरेज निकालनी है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 इयर्स। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स, देखना कौन से 3 साल लेने हैं मैंने। 15, 16, 17, या पहले ये वाले साल लेने हैं या ये वाले? कैसे पता चला? हाँ, जो अपना साल चल रहा होगा उसके पीछे। इसको मैंने क्या बोला था? रीसेंट ईयर्स। जितने भी होंगे हमने रीसेंट ईयर्स लेने हैं, ये वाले पीछे। 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालो, क्या क्या है? 77 प्लस 90, 109,000 डिवाइडेड बाई 3। तो टोटल देखना कितना बन रहा है? 199, 2,76,000 डिवाइडेड बाई 3। 92,000। ठीक है जी। गुडविल किसके हिसाब से निकालेंगे? हायर एवरेज प्रॉफिट। देख लो जी, मैं फॉर्मूला क्या लिख रहा हूं, हायर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 80%। हायर एवरेज प्रॉफिट कौन सा है, 92 या 93,500? इन दोनों में से जो हायर है, तो 93,500, 93,500, 92, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 80/100। करो सोल्व। 74, 74,800, ये है गुडविल। अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए कि लोअर के हिसाब से निकालना है, तो किसका निकालते हैं हम? तो फिर 92,000 का निकालते हैं। अगला क्वेश्चन जो 9th है, ठीक है, उसमें पढ़ के देखो, उसमें लोअर वाला निकालना है। नहीं, प्रॉफिट्स अलग अलग है ना इस पे। 9th क्वेश्चन होमवर्क है घर के लिए। अब हमने कैपिटलाइजेशन मेथड किया था कुछ, उसके क्वेश्चंस पहले करके देखें। नोट्स में टिक कर लेना जो जो क्वेश्चन होते जा रहे हैं, कहीं मैं दोबारा से करवा दूं। कैपिटलाइजेशन मेथड के क्वेश्चंस ढूंढो भी, कहां पे शुरू हो रहे हैं? 30। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाओ। फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो कैलकुलेट द गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक बार फिर से फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट पूछ रहे हैं, सेकंड? क्या फॉर्मूला होता था गुडविल का? सीवीएपी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सीवीएपी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। 5 बार बोलना एक बार। एक बार। सीवीएपी माइनस, सीवीएपी माइनस क्या? माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सीवीएपी की फुल फॉर्म कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सीवीएपी का फॉर्मूला, सीवीएपी का एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। तो याद रखना, गुडविल का फॉर्मूला है सीवीएपी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, सीवीएपी का फॉर्मूला है एपी डिवाइडेड बाय एनआरआर। अब एसेट्स दी हुई हैं, लाइबिलिटीज दी हुई हैं, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है एनआरआर। क्वेश्चन नंबर 31, सबसे पहले गुडविल का
कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या 10,000 आ गई। ठीक है जी, ये हो गया हमारा गुडविल का फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप लोग अपनी ना 2 लाइनें छोड़ देना। अब हम देखते हैं सीवीएपी क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। देखना जी एवरेज प्रॉफिट क्या गिवन है क्वेश्चन में। गुरकीरत और अर्श तुम दोनों बोलो जी, एवरेज प्रॉफिट क्या गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है तो ये 10 लाख क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है हायर वैल्यू, उसका 10% होता है एनआरआर। अप्रोच बताओ कौन सी लग रही है, कैपिटल एम्प्लॉयड विद एसेट अप्रोच। ऑल एसेट्स, एसेट्स बताना कितनी है, 2 लाख लाइबिलिटी, ये हो गया जी। लाख निकल के आया था तो ऊपर फिल कर दो, 10 लाख माइनस 8 लाख, ये आ गया जी गुडविल। नहीं, कुछ क्वेश्चंस हैं अभी मैंने कराए नहीं ना, वो वाले जो हमने एक किया था, कैपिटल आइटम्स, एसेट्स, वो रेवेन्यू नेचर वाली आइटम्स, वहां पे दिमाग हिलेगा। पता लग गया क्या कह रहा हूं मैं, जो सुपर प्रॉफिट मेथड में हमने देखा था स्टार्टिंग में, एवरेज प्रॉफिट मेथड में। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन पढ़। ड्यू एंड कोक आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल 3 लाख और 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2016 द फर्म, भाई साहब क्वेश्चन पढ़ लो। अर्श नोट्स दे हुए हैं तेनों, नोट्स ही तो पढ़। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 फर्म अर्न द प्रॉफिट 1.5 लाख। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एज्यूमिंग द एनआरआर। सेम मेथड है, लगाओ फॉर्मूला सबसे पहले। 2 मिनट दे रहा हूं, हो जाना चाहिए 2 मिनट में। सबसे पहले क्वेश्चन में गुडविल का फॉर्म, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या बना, अब सीवीएपी बताओ जी, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, नहीं। अब कैपिटल अप्रोच, कैपिटल एम्प्लॉयड पता है किस अप्रोच से निकालना है, लाइबिलिटी अप्रोच से। कैसे पता लगा रणवीर, क्योंकि कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरी अब निकलेगी लाइबिलिटी अप्रोच से। लाइबिलिटी अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बोलो, प्लस ऑल प्रॉफिट्स प्लस ऑल करंट अकाउंट बैलेंस। ठीक है, पहले सीवीएपी निकालते हैं, सीवीएपी निकालो, फिर उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। करो करो अपने आप करो।
एवरेज प्रॉफिट क्या आया जी? एवरेज प्रॉफिट देखो 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100, और यहाँ पे ऑल कैपिटल्स 3 लाख प्लस 2 लाख। करंट अकाउंट दिए नहीं हुए। हाँ जी, क्या कह रहे हो? प्रॉफिट्स दिए ही नहीं हुए। रिजर्व फंड्स, वो तो एवरेज प्रॉफिट है ना। रिजर्व फंड्स वो तो नहीं दिए हुए ना, पी एंड एल अकाउंट, वो तो एवरेज प्रॉफिट है। क्या ना? आ गया समझ? वो जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो एवरेज प्रॉफिट था। इधर तो पी एंड एल अकाउंट या रिजर्व दिया होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 32 को करो, टिक करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 पे आओ। होली एंड दिवाली होली आ गई है जी। होली एंड दिवाली आर द पार्टनर्स इन अ बिजनेस। फाइंड द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला वही का वही चल रहा है, मेथड वही चल रहा है। कैपिटल अकाउंट, मनन बैटरी डाउन हो गई, चार्जर लगा दो। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं, करंट अकाउंट के ये देखो ये दिया हुआ है जनरल रिजर्व, ये प्रॉफिट्स होता है। वो तो एवरेज प्रॉफिट के पर्पज से था। अब यहाँ पे आप ये थोड़ी करोगे ये वाले सारे प्रॉफिट ऐड कर दोगे, ये तो एवरेज प्रॉफिट के पर्पज से हैं। और रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 5%। गुडविल का फॉर्मूला सीवीएपी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड के एवरेज प्रॉफिट, सीवीएपी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी, फॉर्मूला लग गया, डिब्बे में डाल दो। अब हम निकालेंगे सीवीएपी। सीवीएपी का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट अब मेरे को निकालना पड़ेगा 1 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 4,30,000 डिवाइडेड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय किससे करना है? एनआरआर बताना कितने परसेंट है, 5 मल्टीप्लाई बाय 100। ये समझ में आई है? देखने इक्वेशन मैंने क्या लिखी है, एवरेज प्रॉफिट को, बाकी तो सेम वही फॉर्मूला। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7,50,000 आ रहा है टोटल। देखना 7,50,000 डिवाइडेड बाई 3 कर दूंगा 2,50,000। ये आ गया जी एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100। ये मेरे पास निकल के आ जाएगा सीवीएपी। देखो जी सीवीएपी क्या आ रहा है, 50 लाख या 5 लाख। सीवीएपी निकल के आ गया जी 50 लाख। सीवीएपी के बाद क्या निकलेगा, सेकंड में देखना क्वेश्चन में डेटा कौन सी अप्रोच से दिया हुआ है, एसेट्स अप्रोच से या लाइबिलिटी अप्रोच से। हाँ तो लिखो ब्रैकेट में लाइबिलिटी अप्रोच। कर दो ऑल कैपिटल
हाँ, करंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है तो उसको माइनस कर देना, प्लस ऑल करंट अकाउंट प्लस रिजर्व्स। कैपिटल दी हुई है 10 लाख प्लस 7 लाख। करंट अकाउंट दिए हुए हैं 50,000 एंड 30,000 माइनस का। ये देख लो, ये 30,000 माइनस का है तो 30,000 को माइनस में लिख देंगे क्योंकि 30,000 डेबिट बैलेंस था। नहीं नहीं, 30,000 के ब्रैकेट में है डेबिट, 50,000 के ब्रैकेट में थोड़ी है। जो डेबिट है, डेबिट सिर्फ 30,000 के ब्रैकेट में है बस। और जर्नल रिजर्व ऐड कर दो 15 लाख रुपए। मतलब ये सारी संपत्ति लगाई हुई है पार्टनर्स ने, सारी संपत्तियों को ये तो बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब उन्होंने कितनी कैपिटल लगा के रखी हुई है। 17 लाख और 15, 32, 32,20,000। ठीक है जी, 32,20,000। वो माइनस नहीं है, वो हाइफन का साइन था। माइनस का जो भी साइन होगा ना उसको मैं ब्रैकेट में डालूंगा, ठीक है, या डेबिट लिखा होगा साथ में या वो। ये तो देखो मैं खुद टाइप करता हूं तो कई बार इक्वल टू या डॉट की जगह या हाइफन ये डल जाता है। ठीक है, वो माइनस का साइन नहीं है, जर्नल रिजर्व से पहले याद रखना माइनस का साइन तभी होगा जब डेबिट लिखा होगा या ब्रैकेट में होगा। अब मेरे को गुडविल का फॉर्मूला लगाना है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कि बिजनेस में अब कितना पैसा लगा, मतलब जितना हम प्रॉफिट कमा रहे हैं उस हिसाब से कितना पैसा लगा होना चाहिए। लगा होना चाहिए था 50, कितना लगाया हुआ है 32,20,000। ये 32,20 हमने सच में बिजनेस में लगाया हुआ है, जबकि 5% प्रॉफिट कमाने के लिए लगना चाहिए था 50 लाख। तो बाकी जो है आपकी गुडविल है 1780। नोट्स में देखना पीछे आंसर आ रहा है 17,80,000। क्वेश्चन नंबर 34 चेंज हो रहा है मेथड, शुक्र है। अगला मेथड चेंज हो रहा है, थर्ड का बी पार्ट आ जाएगा। एसेट्स 10 लाख, लाइबिलिटीज 2 लाख, एपी 10 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। कैलकुलेट द गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सॉल्यूशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। अभी तो फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूले पढ़ ले, अभी लिखवाए थे 15 मिनट पहले। सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, पहले मेरे को सुपर प्रॉफिट का निकलना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 होता था इसमें क्या? इसमें 100 होता है या नहीं होता? नहीं होता। एवरेज प्रॉफिट देखना क्वेश्चन में है गिवन कितना, नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में है गिवन, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना पड़ता था। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था? कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड दी नहीं, अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी एसेट अप्रोच से। 1 लाख माइनस, अब कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, इनटू तो वही का वही रहेगा एनआरआर। अब इधर देखो एक बार, मैथ की क्लास शुरू करता हूं, वैसे मेरे को मैथ आता नहीं है। अब यहां पे देखो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड को ओपन कर दिया, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी मल्टीप्लाई बाय एनआरआर। पहले माइनस सोल्व करूं या पहले मल्टीप्लाई? पहले माइनस, बोर्ड मास, सोचो बोर्ड मास। पहले एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज ब्रैकेट ओपन, पहले ब्रैकेट वाला। हाँ तो और कोई बच ही नहीं रहा, पहले तो ब्रैकेट ओपन है ना, तो पहले ब्रैकेट ओपन तो यही है।
फिर भी कुछ ना सोचा करो, छोड़ो मैं मैथ के टेस्ट नहीं लिया करूंगा। आप पहले कैपिटल एम्प्लॉयड साइड पे ही निकाल लिया करो, ठीक है। लेकिन लॉजिकली तो बन तो वही रहा है हमारा बोर्ड मास ही। एसेट्स माइनस लाइबिलिटी का टोटल बताना क्या आ रहा है। 8 लाख का कितने परसेंट? 80,000। यहाँ पे तो 1 लाख चल ही रहा है हमारा। 20,000 ये आया क्या था? सुपर प्रॉफिट आया है। 20,000 सुपर प्रॉफिट है, मेरे को निकालनी है गुडविल। सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR कितने परसेंट था? इंटू 100। 2 लाख गुडविल। देखना आ रहा है पीछे आंसर?